आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी। चालीस तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर रखते हैं, वो 40 लोग। तो उस आकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला रहा है। हम उतने में समझ जाएंगे। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, ठीक है? तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 33 टुकड़े होकर अटेची में भरा जाए, इसका बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रीज में भर दिया जाए या तेजी में भर दिया जाए। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से है। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, ये आत्म प्रेम है। क्या प्रथम सुख निरोगी का है। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में, सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान होती। हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर तुम मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। का भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज यीशु महापुराण की कथा कर रहा है। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था। कोई कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक,
कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींच कर 40 गांव तक लिया। मेरा नाम नीलाबाई हेमा चौहान है, उम्र 63 साल, तलोनदे दिगर, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं देखती हैं हाथ हिला कर श्री शिवाय नमः। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए जो शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई है, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बट नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लगेगा। अब करें तो करें क्या, बड़ी तकलीफ। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो। गुरुदेव, हमने बाबा से विनती करी कि इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली। वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा, मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया, 8 दिन रिपोर्ट को आने में लगकर मालूम पड़ा तो कैंसर था। बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा आपके बेटों को बुला लो। हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए। डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि कोई समझ नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है, आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा। उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। और ठीक है बाबू, दोनों हाथ लगेगा। श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा, ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं कि महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुनी, जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहाँ कथा हो धन्यवाद।